हाय फ्रेंड्स, मैं सुजा आर मोहन, माइंड पावर ट्रेनर, सेलिब्रिटी कोच एंड ए बिजनेस कोच। आज के वीडियो में मैं सब लोगों को स्वागत करती हूँ। कुछ लोग ऐसे कहते हैं, मैम मेरे लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्यों काम नहीं करता है। मैं सब टेक्निक्स ट्राई किया, टूल्स टेक्निक किया, लेकिन मुझे तो सक्सेस नहीं मिल रहे। बाकी जो लोगों को देखो, उन लोग कितना सक्सेसफुल है, क्या क्या मैनिफेस्ट करते हैं, लेकिन मेरे से कुछ भी नहीं हो पा रहे। क्या करूँ मैं? वाई मी? मेरे लाइफ में ऐसे क्यों हो रहे हैं? मेरे रिलेशनशिप परफेक्ट नहीं है, मेरे लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, मेरे करियर में मुझे ग्रोथ नहीं हो रहा है। तो हमेशा जो कंप्लेनिंग मोड में बहुत लोग रहते हैं। तो मैं सब लोगों को ये बताना चाहते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन 100% काम करता है। ईच एंड एवरी सेकेंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहे हैं। ऐसे कुछ लोग हैं जो सोचते हैं तुरंत उन लोग मैनिफेस्ट करते हैं, लेकिन बाकी वो जो लोग हैं बहुत टाइम लेते हैं वो मैनिफेस्ट करने के लिए, या उन लोगों के लाइफ में मैनिफेस्टेशन नहीं होता। इसका कारण क्या है? पहले हम बिलीव करना है, हमारा बिलीव सिस्टम इसमें बहुत मैटर करता है। हम खुद पे बिलीव करना है, यस मेरे से हो पाएगा, आई कैन आई कैन आई कैन करके आप खुद को मोटिवेट करना है। एंड यूनिवर्स पे में भी ट्रस्ट कीजिए। यूनिवर्स इज़ ऑलवेज वर्किंग फॉर अस। हमारे हर गोल्स ईजली एंड एफर्टलेसली मैनिफेस्ट हो जाएंगे। तो हम यूनिवर्स पे बिलीव करना है, हमें ट्रस्ट होना है यूनिवर्स पे। यस, ये सब कुछ पॉसिबल है। बहुत लोग हैं ना डाउटफुल रहते हैं, अगर ये नहीं हो जाएगा तो अरे हो जाएगा कि नहीं, ये काम करता है कि नहीं, ऐसे करके जो बिलीव सिस्टम जिनको स्ट्रांग नहीं है उन लोगों के लिए मैनिफेस्टेशन बहुत स्लो होता है या नहीं होता है। मैं तो अभी तक मोर देन 10,000 लोगों को या स्टूडेंट्स को ट्रेन कर चुकी हूँ। मेरे जो अनुभव से मैं यही बताना चाहते हैं, जो भी इनोसेंटली ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हैं विथ फुल ट्रस्ट एंड बिलीफ, उन लोगों को ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत अच्छा से काम करते हैं। बहुत लोग दूसरे किसी का सक्सेस देख के बताते हैं, अरे वो है ना बहुत हार्ड वर्किंग है, इन्हें तो वो बहुत बहुत लकी है इसलिए उनके लाइफ में सक्सेस मिला है। हमें तो बिल्कुल लक भी नहीं है, हम तो हार्ड वर्किंग भी नहीं कर रहे, इसकी वजह से हमारे लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता। एक्चुअली द थिंग इज़ दैट ये हार्ड वर्क करने वाला नहीं है लाइफ में जो सक्सेसफुल होता है। जैसे हार्ड वर्क करने वाला है तो इस लाइफ में सबसे सक्सेसफुल पर्सन है तो जो किसान है, कितना हार्ड वर्क, कितना मेहनत करते हैं, दिन पे दिन इतना हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन उनको इतना सक्सेस नहीं मिलता है। एक्चुअली हार्ड वर्क इज़ नॉट द थिंग। हम अपने थॉट्स, हमें पता है वी आर द क्रिएटर्स ऑफ आवर डेस्टिनी। हम अपने डेस्टिनी खुद क्रिएट करते हैं हमारे थॉट्स के थ्रू। हमारे विचार अच्छा रखना है, हमेशा बोलते हैं हमारे थॉट्स फोकस्ड रखना है। बहुत लोग क्या 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 करता है कि उनका फोकस इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, इधर उधर फोकस रखते हैं एंड एक जगह पे करेक्ट टिके नहीं रहते हैं उनके फोकस, एंड बोलते हैं मेरे लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता। एक्चुअली हमें जो चाहिए उस पर हमारा फोकस होना चाहिए, कम्प्लीटली हमारा फोकस उसमें होना चाहिए। हमेशा बिलीव करना है, यस आई कैन डू इट, आई बिलीव इन माई सेल्फ। ओके, आप जो भी चाहते हैं, हेल्थ हो, रिलेशनशिप हो, मनी हो, सब कुछ आसानी से आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं कर सकता हूँ करके आप खुद पे ट्रस्ट कीजिए। तो हमेशा अपने वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी हाई रखिए। एक्चुअली अभी हम नेगेटिव है तो हमारे आसपास हर सिचुएशन है हमें सक्सेसफुल बनाने के लिए। बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत सारे धन अचीव करने के लिए बहुत सारे रास्ते हमारे सामने हैं, लेकिन हम नेगेटिव है तो हम कुछ भी देख नहीं पाएंगे। हमारे फ्रीक्वेंसी हमेशा हाई रखना है। ऐसे हाई रखने से हम अपने फ्रीक्वेंसी हाई रखने से क्या है, ये जो गोल्स के फ्रीक्वेंसी के साथ मैच होगा एंड मैनिफेस्टेशन हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारी फोकस हमेशा हमारे लक्ष्य के ऊपर होना चाहिए। हम गोल सेटिंग करना है। गोल सेटिंग में तो हमारे 5 AM हैप्पीनेस क्लब में मैं सिखाती हूँ गोल सेटिंग करके। हमारे गोल सेटिंग के बारे में गोल्स के बारे में हमेशा सोचना है।
हमेशा आप ये ध्यान रखना है, व्हाट आई एम थिंकिंग द होल डे में, ये एक दिन मेरा ज़्यादा थॉट प्रोसेस क्या है, मैं फुल डे क्या करती रहती हूँ या करता रहता हूँ, एंड मैं क्या सोचता रहता हूँ, ये सब कुछ बहुत मैटर करता है। हम ध्यान रखिएगा तो हमें समझ में आता है 90% ऑफ द थॉट्स आर नेगेटिव। तो हम कैसे वाला बीज बो देते हैं उसके अनुसार होगा हमारे फसल। वैसे हम नेगेटिव थॉट्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड वाला मिट्टी में बो देगा तो हमें कैसे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो हम सेलेक्टिव होना है, हमारे थॉट्स ना बिल्कुल पॉजिटिव होना है। ओके, तो हम अपने माइंड में एक लिमिट सेट करके रखा है, ये लिमिट के आगे में नहीं जा सकते हैं करके। तो दूसरे आपके बारे में क्या बोलते हैं, आप हमेशा ऐसे सोचते रहते हैं, अरे उन लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, सोच रहे हैं, या मेरे जो दूसरे कोई आपके बारे में ऐसे बताया होगा तो नहीं कर पाएगा, तो वो ना बिल्कुल सही नहीं है, तेरे से कुछ भी नहीं हो पाएगा करके ऐसे कुछ बताया, तो ये सब कुछ हमारे माइंड में चले जाते हैं, एंड ये हम हमारा बिलीव सिस्टम बन जाते हैं। फिर हम नेगेटिव सोचने लग जाते हैं, एंड हमें ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे लिए ठीक से काम नहीं करेगा। ठीक है, तो हम जो भी पाना चाहते हैं हमेशा उसके बारे में एक अच्छा इमेज क्रिएट कीजिए, एंड माइंड में वो होल्ड करके रखिए, एंड माइंड में वो रिपीट करते रहिए, रिपीट करते रहिए, रिपीट करते रहिए, एंड फिर एक्शन लीजिए। हम पाउलो कोएल्हो के बुक अल्केमिस्ट में ऐसे बताते हैं कि यूनिवर्स आपके लिए कॉन्स्पायर करेगा, आपके लक्ष्य मैनिफेस्ट करने के लिए यूनिवर्स आपके लिए कॉन्स्पायर करेगा। तो एक्चुअली हमें जो भी अचीव करना चाहते हैं वो ऑलरेडी हमारे पास है करके हम विश्वास माइंड में लाना है, एंड यूनिवर्स को ऐसे सिग्नल देना है कि ऑलरेडी मैं सब कुछ अचीव कर चुके हैं। तो हम पृथ्वी पे क्या फ्रीक्वेंसी देते हैं उसके अनुसार फ्रीक्वेंसी हमें वापस मिलते हैं। जो हमारे अगर लो फ्रीक्वेंसी है तो लो फ्रीक्वेंसी वाला थिंग्स हमारे साथ अटैच्ड हो जाते हैं, या हम अट्रैक्ट करते हैं। तो हम क्या करना चाहिए कि खुद पे विश्वास रखना है, बिलीव इन योर सेल्फ, ऑलवेज से टू योर सेल्फ यस आई कैन, यस आई कैन। ओके, जो भी हमें नहीं चाहिए उसके बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। लोग क्या करते हैं, जो नहीं चाहिए उसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं, जो चाहिए उसके बारे में कम सोचते हैं। इसकी वजह से हमें जो नहीं चाहिए वो हम लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं, फिर बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे लिए उल्टा काम करते हैं करके। ठीक है, तो डेली आप आपके गोल्स अचीव करने के लिए छोटा छोटा एक्शंस लीजिए, एंड हमेशा अपने थॉट्स फोकस रखिए, एंड हमेशा हैप्पी रहिए, फुल टाइम हैप्पी रहिए, एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिसेस करेक्टली करते रहिए। 30 डेज माइंड रीप्रोग्रामिंग क्लास की अप्रैल बैच की एडमिशन जस्ट स्टार्ट हो चुका है। जो भी इसमें ज्वाइन करना चाहते हैं आप कभी भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कि आप अगर अप्रैल 6 से ज्वाइन करेगा तो नेक्स्ट मई 6 तक आपको वैलिडिटी मिलेगा। सो 1 मंथ मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमारे प्रैक्टिसेस में मेडिटेशन, ग्रैटिट्यूड वॉक, ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग, बहुत सारे डिफरेंट प्रैक्टिसेस मैं कराती हूँ। तो मेरे साथ आप जुड़ना चाहते हैं तो इस स्क्रीन पे दिया हुआ नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कीजिए, एंड हम डेली बुक रिव्यू करके डिफरेंट नॉलेजेस शेयर करते हैं, बकेट लिस्ट क्रिएट करते हैं, स्क्रिप्टिंग करते हैं, बहुत सारे डिफरेंट प्रैक्टिसेस है, वो आप खुद ही एक्सपीरियंस कीजिए। एंड मेरे हर एक स्टूडेंट के लाइफ में इतना चेंजेस आ रहे हैं, 360 डिग्री चेंजेस आ रहे हैं। जो फर्स्ट में NLP करा के सब नेगेटिविटी माइंड में से निकालती हूँ, एंड गोल सेटिंग कराते हैं, एंड देन बहुत गोल्स अचीव करने के लिए बहुत टूल्स एंड टेक्निक्स सिखाते हैं। तो मेरे जो क्लास सिंपली प्रैक्टिसेस नहीं है, बहुत सारे डिफरेंट प्रैक्टिसेस हैं। तो आप लोग अगर आपके लाइफ कम्प्लीटली चेंज करना चाहते हैं तो मेरे प्रैक्टिसेस में आ सकते हैं। एंड मेरे स्टूडेंट्स बताते हैं उनके लाइफ में, हेल्थ एरिया में, रिलेशनशिप में, बिजनेस में उन लोगों को इतना सक्सेस मिलते हैं। तो वो सक्सेस आपको भी मिलना चाहिए, तो आप लोग भी आ जाइए। मेरे स्टूडेंट्स के सक्सेस स्टोरीज़ में आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगी। बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज़ है, मेरे 2 मोबाइल फ़ोन के गैलरी स्टूडेंट्स के सक्सेस स्टोरीज से भर चुके हैं। ओके, सो जो भी आना चाहते हैं आ जाइए। Love you all. Blessings. God bless you with abundance, prosperity, good health, happiness, and peace. Love you all. Bye bye.